Good evening to all of you. Myself Dhirendra Vikram Singh from Young Aspirant PCSJ and HJS classes. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा अपोजिट पार्टी करती है और ये विटनेसेस का होता है। जनरली जब कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई विटनेस प्रोड्यूस करती है तो वो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करती है और अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। क्रॉस एग्जामिनेशन का सीधा सा ऑब्जेक्ट होता है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क राइज कर दिया जाए। अब यहां पर जो अनदर पार्टी है, दैट मीन्स अपोजिट साइड की पार्टी है, वो जब क्रॉस एग्जामिन करेगी तो किन क्वेश्चंस को कर सकती है, आखिर उसके क्वेश्चन का जो एरिया होगा वो कहां तक वाइड होगा, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस रेफरेंस में हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन यूपी जुडिशरी या अदर जुडिशरीज के पेपर हैं, एचजेएस के पेपर हैं, जिसमें कि ये पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 138 को देखना होगा, जिसमें एक्सप्रेस फॉर्म में डायरेक्शन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन लैंग्वेज यूज की गई है। यहां पर अगर हम देखेंगे सेक्शन 138 को रीड करेंगे तो पता चलेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन रेलिवेंट मैटर से रिलेटेड हो सकता है। दैट मीन्स रेलिवेंट मैटर है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इररेलिवेंट मैटर्स को लेकर के आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। बट यहां पर इसके साथ साथ एक बात और डिस्कस करने वाली है कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ चीफ एग्जामिनेशन में पूछे गए फैक्ट्स तक ही सीमित होगा या उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने जैसे क्लियरली मेंशन किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जो रेलिवेंट मैटर से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि चीफ एग्जामिनेशन में हो सकता है कि कोई रेलिवेंट मैटर डिस्कस ना किया गया हो तो आप उस पर भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि क्रॉस एग्जामिनेशन का एरिया वाइड होगा, एज सच नहीं होगा कि सिर्फ वो चीफ एग्जामिनेशन तक ही सीमित हो। अब आगे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर क्रॉस एग्जामिनेशन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि इसका एरिया जो वाइड है वो ये है कि रेलिवेंट मैटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप वो पूछ सकते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल एब्सोल्यूट है ये। सेक्शन 143 अगर आप रीड करेंगे तो वहां क्लियरली मेंशन है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर को सजेस्ट करते हैं और जनरली जिनके आंसर यस या नो में होते हैं। लाइक दैट, जैसे मैंने पूछा आपका नाम राम है तो आप या तो यस कहेंगे या नो कहेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन का जो डायरेक्शन होगा वो रेलिवेंट मैटर्स तक सीमित होगा। देन दूसरी बात ये कि इस क्रॉस एग्जामिनेशन में आप रेलिवेंट क्वेश्चंस भी के साथ साथ में लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। देन आगे अगर हम बात करें तो हमें सेक्शन 146 को देखना होगा। 146 कहता है कि 138 में जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, इन एडिशन टू दैट क्वेश्चंस 146 में जो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं आप उन्हें भी पूछ सकते हैं। आखिर वो क्वेश्चंस कौन से हैं? अगर आप देखेंगे तो 146 कहता है ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि विटनेस की ट्रुथनेस को आइडेंटिफाई करते हो कि विटनेस सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है उसके बारे में बात करते हो। देन यहां पर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो उसके कैरेक्टर को इंजर्ड करके उसकी क्रेडिट पर इफेक्ट डालते हो। दैट मीन्स कि इन तीन क्वेश्चंस को भी इन एडिशन पूछा जा सकता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 146 के साथ 147 को भी ऐड किया जा सकता है। 147 कहता है कि ये जो क्वेश्चंस इन एडिशन पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को लेकर के क्या विटनेस को कंपेल किया जा सकता है आंसर करने के लिए। तो सिंपल सा आंसर है, अगर ये रेलिवेंट मैटर से रिलेटेड है तो बिल्कुल कंपेल किया जा सकता है, चाहे इनके आंसर उसे क्रिमिनेट भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आखिर कंपेल करेगा कौन? जाहिर सी बात है कोर्ट के पास ही ये डिस्क्रेशन होगा और कोर्ट को कब कंपेल करना चाहिए। तो इसके लिए देखना होगा आपको सेक्शन 148।
वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, सेक्शन 148 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोर्ट को तब कंपेल करना चाहिए जब क्वेश्चन प्रॉपर हो। अगर इम्प्रॉपर है तो कोर्ट को कंपेल नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन प्रॉपर है इस मैटर को लेकर के या इम्प्रॉपर है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि अगर क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ रीजनेबल ग्राउंड है तो वो प्रॉपर होगा, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर होगा। इसके साथ साथ कोर्ट को यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी अनोइंग क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जिसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इंसल्ट करना हो, कोई भी इनडिसेंट क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई भी स्कैंडलेस क्वेश्चन ना पूछा जाए। दैट मीन्स रेलिवेंट क्वेश्चन के नाम पर आप इनडिसेंट, स्कैंडलेस, इंसल्टिंग, इम्प्रॉपर क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का दायरा रेलिवेंट क्वेश्चन तक ही सीमित होगा। ठीक है, देन यहां पर आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं कि क्या कोई अपने ही विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कर सकता है? अगर विटनेस को होस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया गया है, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी रेफरेंस में होगा। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो यंग एस्पिरेंट PCSJ एंड HJS क्लासेस से जुड़िए और हम आपको आपके ड्रीम तक लेकर के जाएंगे। माई सेल्फ धीरेन्द्र विक्रम सिंह, थैंक यू।